फ्यूज के बारे में बताया ना, स्टार्टिंग में पर्पस ऑफ फ्यूज, जिसका पर्पस बताया तो मैंने उस टाइम पे फ्यूज बताते ही स्टार्टिंग में हमेशा हम लोग ने बता दी कि क्या है पर्पस। फ्यूज इज मेड अप ऑफ व्हाट, वो बताया पहले मैंने आपको। फ्यूज इज अ शॉर्ट वायर एंड थिन पीस ऑफ वायर ऑफ मेटल ऑफ लो मेल्टिंग पॉइंट। वायर इज मेड ऑफ एलॉय ऑफ lead and tin 50% of each metal, ठीक है। पर्पस ऑफ फ्यूज, if the insulation on the wire of cable hung, फ्यूज अगर रहता है क्या होता है, शॉर्ट सर्किट हम लोग बोलते हैं। शॉर्ट सर्किट में क्या होता है, लाइव वायर get somehow accidentally comes in contact with the neutral wire। ये जो है हम लोग का प्लग है, इसमें ये है हम लोग का लाइव वायर और ये न्यूट्रल वायर, तो दे बोथ हैव डिफरेंट पार्ट्स, तो कनेक्ट कैसे होते हैं? इधर नहीं, दीवार के अंदर अभी आपका लाइव वायर, न्यूट्रल वायर और अलग अलग कलर्स के वायर्स जा रहे हैं, उसमें इंसुलेशन रहता है, रेड कलर, ग्रीन कलर, ब्लू कलर, ब्लैक कलर का अलग अलग इंसुलेशन रहता है। तो वो इंसुलेशन जो रहता है वो भी एक प्लास्टिक टाइप मटेरियल का ही रहता है। आपको पता है प्लास्टिक टाइप मटेरियल ओवर टाइम उसका क्या हो जाता है, वो ब्रिटल होने लगता है, टूटने लगता है ना। तो वो इंसुलेशन भी निकल के आ जाता है, टूटने लगता है। जब इंसुलेशन निकल गया तो क्या हो जाएगा, वायर इज नाउ एक्सपोज्ड। अगर somehow this wire comes in contact, live wire comes in contact with the neutral wire, तो very high current will flow, क्योंकि एकदम हाई वोल्टेज से जीरो वोल्टेज है ना हमारा न्यूट्रल को, जीरो पोटेंशियल में आने को उसको रास्ता मिल गया, तो क्या होगा, एकदम से फ्लो होने लग जाएगा, तो हाई करंट फ्लो हो जाएगा। हाई करंट फ्लो होने की वजह से शॉर्ट सर्किट से आपका वहाँ पे फायर होने का भी चांस होता है। तो वो अवॉइड करने के लिए हम लोग क्या लगाते हैं, फ्यूज लगाते हैं। तो अगर शॉर्ट सर्किट की वजह से ज़्यादा करंट आ गया तो ये फ्यूज का क्या है, उसका लो मेल्टिंग पॉइंट है, मतलब वो जल्दी मेल्ट हो जाता है। तो जब भी फ्यूज हाई करंट पास हो रहा है, देयर विल बी हीट प्रोड्यूस्ड, बिकॉज ऑफ दिस हीट दिस फ्यूज वायर विल गेट मेल्ट। सो वंस दिस वायर गेट मेल्ट देयर विल बी नो complete path for the current to flow, so therefore it will prevent your appliance from damage। समझ में आ गया? This was about fuse wire। Nowadays the domestic gadgets such as oven, geyser, press, refrigerator, air conditioner etc. are provided with a cartridge type of fuse in it। Characteristic of a fuse, फ्यूज का कैरेक्टरिस्टिक ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तीनों भी पॉइंट आपको करना पड़ेगा। इट इज अ शॉर्ट वायर, किससे बना है वो भी बता दिया आपको मैंने, ये तो हमने डिस्कस किया था लास्ट क्लास में। हाँ, एमसीबी से स्टार्ट करना है। एमसीबी दिस इज मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। एमसीबी का फुल फॉर्म भी पता होना चाहिए। मिनिएचर मतलब छोटा है, सर्किट ब्रेकर, फ्यूज भी क्या करता है, सर्किट को ब्रेक करता है, तो ये भी क्या है, सर्किट ब्रेकर से, इसलिए एमसीबी। मिनिएचर सर्किट ब्रेकर इज एन ऑटो स्विच, जब भी करंट ज्यादा पास हो जाए वो खुद से बंद हो जाता है, उसको हम बोलते हैं ट्रिप हो जाता है, ठीक है। स्विच दैट इज नाउअडेज यूज्ड टू प्रोटेक्ट द हाउसहोल्ड वायरिंग फ्रॉम द एक्सेसिव फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन अ सर्किट, तो इसके अंदर जो रहता है वो एमसीबी से, ठीक है। When the current flow is in excess, the MCB automatically falls down to break the electric circuit. It is reset after the fault is rectified. पहले जहाँ पे भी फॉल्ट है उसको आइडेंटिफाई करो, उसको रेक्टिफाई करो, उसके बाद जाकर MCB फिर से ऑन करो। अब हम लोग आप अगर देखोगे घर में आपके अलग अलग रूम के लिए अलग अलग MCB देते हैं, तो समटाइम्स अगर खाली फॉल्ट आपके कोई एक पर्टिकुलर बेडरूम में है तो वो पर्टिकुलर एमसीबी खाली ट्रिप हो जाएगा, तो आपको पता चल जाएगा कि ये वाला ट्रिप हुआ, मतलब मेरे उस रूम में फॉल्ट है, उस रूम का वायरिंग चेक करो। मोस्ट ऑफ द हाउसहोल्ड में जो वायर ट्रिप्स हम लोग विदाउट रेक्टिफाइंग द सेम थिंग हम लोग वापस लेके चालू करेंगे, वो फिर तो अगर प्रॉपर जो कभी कभी क्या होता है अपना जो पोल से एकदम से अचानक से हाई वोल्टेज मतलब फ्लक्चुएशन आ जाता है, तो अगर वैसा रीजन वजह से ट्रिप हो रहा है तो आपने डायरेक्टली चालू कर दिया तो फिर चालू हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरे घर में मैं एसी चालू कर दी, तो एसी का बटन जब मैंने दबाया तो वो पूरा रूम का लाइट चला गया, फिर वापस जाके चालू किया, कुछ नहीं हुआ, वापस चल गया। बट बहुत रिस्की है, वो
एसी में का हाई वोल्टेज उसमें आया है, इसके वजह से वो हुआ है। तो एसी का अर्थिंग वायर एक बार चेक कराना, वो जो आपके उधर का पॉइंट में अर्थिंग का ज़्यादातर प्रॉब्लम हो रहा है, उसको एक बार चेक कराना, एसी वाले को बोलना फिर से। तो अगर वैसा कुछ है तो हमेशा पहले हम लोग को फॉल्ट क्लियर करना और फिर बाद में जाके हम लोग एमसीबी को वापस स्विच ऑन करते हैं। हाउस होल्ड इलेक्ट्रिकल सर्किट। अब यू नोटिस दैट ईच इलेक्ट्रिकल अप्लायंस कैन बी यूज सेपरेटली। अगर बल्ब ऑन किया तो फैन ऑफ नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है ना, फैन ऑफ कर दिया तो लाइट बंद हो जाता है, ऐसा तो नहीं है। तो हम लोग हर एक को अलग अलग कनेक्ट करते हैं, लेकिन किसके थ्रू कनेक्ट करते हैं? स्विच, है ना। तो हर एक फैन के लिए अलग स्विच रखेंगे, लाइट्स के लिए अलग स्विच रखेंगे, एसी का अलग स्विच रहेगा, ओवन का, फ्रिज का, सबका अलग अलग स्विच रखते हैं। तो स्विच क्या करता है? उस पर्टिकुलर अप्लायंस को खाली ऑन ऑफ करने के लिए हम लोग स्विच यूज करते हैं। All the appliances work at the same voltage below equal to the voltage of your mains. Mains का वोल्टेज कितना था? हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। घर में जो आता है कितने वोल्टेज आते हैं? 220 वोल्ट। व्हाट सप्लाई? डीसी की एसी? एसी। फ्रीक्वेंसी कितना है? फ्रीक्वेंसी अप्लाई कर रही है 50 हर्ट्ज। अब ये जो हम लोग कनेक्ट करते हैं, मैंने बोला सबको सेपरेट सेपरेट दिया है, सबका वायरिंग भी सेपरेट है, दैट इज कॉल्ड पैरेलल कनेक्शन। एक होता है सीरीज कनेक्शन, दूसरा होता है पैरेलल कनेक्शन। सीरीज कनेक्शन में अगर कनेक्ट कर दिया तो फिर एक अगर फॉल्टी निकला तो बाकी के भी बंद हो जाएंगे, क्योंकि करंट हमने ऐसे वायर अगर लगा के रखा है तो इस वायर के इधर से थोड़ा सा निकल के यहाँ पे गिरता है, फिर यहाँ से थोड़ा निकल के वहाँ पे आता है। तो अगर यहाँ का अप्लायंस खराब हो गया तो फिर सर्किट ब्रेक हो गया आपका कंटिन्यूटी, तो बाकी के अप्लायंस भी वर्क नहीं करेंगे। तो इसको अवॉइड करने के लिए हम लोग पैरेलल में कनेक्शन करते हैं। मतलब एक अप्लायंस अगर ब्रेक भी हो गया या वर्किंग नहीं है, डैमेज हो गया, तो बाकी के अप्लायंस को इफेक्ट नहीं होना चाहिए। बाकी के लाइट्स तो जलने चाहिए, एक ही लाइट खराब हो गए तो वो हम लोग घर में हमेशा पैरेलल कनेक्शन करते हैं। सीरीज कनेक्शन किधर होता है? सीरीज कनेक्शन ये एलईडी स्ट्रिंग लाइट, देखो आप कभी कभी देखते हो कोई भी एक बल्ब खराब हो गया तो एक पूरा चेन ऑफ लाइट नहीं जलती, यहाँ पे सीरीज कनेक्शन। 2 torch bulbs, mark them A and B connected to a switch of a series connection will be as shown in figure. Experiment to parallel connection. हाँ, तो सीरीज कनेक्शन में एक वायर में ही हम लोग नंबर ऑफ अलग डिफरेंट अप्लायंस अप्लाई करते हैं। सो दिस इज योर सेल, दिस इज योर स्विच। अब यहाँ पे यू हैव वन बल्ब एंड अदर बल्ब। ठीक है, अगर स्विच ऑन कर दिया दोनों बल्ब चालू होगा, क्योंकि करंट विल पास फ्रॉम बोथ ऑफ दिस, करंट पास हो गया ऐसे। लेकिन अगर इसमें से समझो ये बल्ब फॉल्टी निकला तो अब क्या हो गया? यहाँ पे ओपन सर्किट रह गया। सो इवन तो ये बल्ब प्रॉपर्ली वर्क करता है, लेकिन दिस विल बी ऑफ। स्विच ऑन होते हुए भी ऑफ है, क्योंकि यहाँ पे सर्किट ब्रेक हो गया। अब इसको अवॉइड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? पैरेलल कनेक्शन। मतलब इसी पॉइंट में करंट यहाँ से भी जाएगा, करंट यहाँ से भी जाएगा। तो यहाँ पे आके करंट डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है थ्रू दिस ब्रांच एंड थ्रू दिस ब्रांच। तो अगर इवन दो दिस करंट यहाँ पे अगर आपको करंट ब्रेक भी हो गया तो यहाँ से तो पाथ है ना उसको फ्लो होने को, सो दिस विल कंटिन्यू टू फ्लो इन दिस डायरेक्शन। सो दिस इज पैरेलल कनेक्शन। ठीक है, पैरेलल कनेक्शन में सब इंडिविजुअली वर्क होता है। अब यहाँ पे इवन स्विचेस भी हम लोग इसको अलग अलग देते हैं, जैसे हमारे घर में हम लोग हर एक को अलग अलग स्विच देते हैं, वैसे इसको अलग अलग स्विच देते हैं। ठीक है, दिस वाज अबाउट सीरीज एंड पैरेलल कनेक्शन। लाइक मेरे रूम में देयर आर 2 लाइट्स, जिसमें से दोनों लाइट
send to one button. दैट इज डुअल कंट्रोल्स। हाँ ठीक है, दो लाइट को एक बटन। ओके, तो एक और बीच में बंद पड़ गया तो दूसरा चल रहा है। एक बीच में तो उसको बटन उन लोगों ने एक दिया है, मतलब यहाँ पे सिर्फ एक स्विच है और यहाँ पे उन लोगों ने अलग से स्विच दिया। इन दिस केस अगर एक बंद भी हो गया तो भी दूसरा चलेगा, बट दे आर इन पैरेलल कनेक्शन। नाउ इलेक्ट्रिक सर्किट इन अ रूम, इलेक्ट्रिक सर्किट इन अ रूम, हमेशा इलेक्ट्रिक सर्किट हम लोग का जो सप्लाई से आता है 220 वोल्ट, दैट इज लाइव वायर। अदर इज न्यूट्रल वायर, जो न्यूट्रल वायर है और अर्थ को हम लोग कनेक्ट कर देते, आपस में ज्वाइन कर देते, सो दैट बोथ ऑफ देम आर एट जीरो पोटेंशियल। ठीक है, फिर ये दो वायर अभी मोस्टली हम लोग ये सब पॉइंट में दे देते हैं, और कोई कोई जगह पे हम लोग को अर्थ, जैसे वो सॉकेट है 3 पिन सॉकेट में हमको अर्थ सेपरेटली देना पड़ता है। ठीक है, अब दिस इज बीइंग गिवन टू योर मेन स्विच बॉक्स में, आपके पोल से आ जाता है मेन स्विच बॉक्स में। मेन स्विच बॉक्स से लाइव वायर एक्चुअली थ्रू आउट द रूम आपके लाइव वायर में, वहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, तो ये वायर ऐसे पूरा कनेक्टेड रहता है। ठीक है, लाइव वायर से और लाइव न्यूट्रल अर्थ, ये तीनों वायर पूरे रूम में रिंग सिस्टम से देते हैं। जो ऐसे रूम में तीनों वायर घूमते हैं उसको हम लोग रिंग सिस्टम बोलते हैं। अब स्विच, फ्यूज और हमेशा कनेक्टेड रहेगा लाइव वायर से। स्विच और फ्यूज दोनों हमेशा लाइव वायर से कनेक्ट होना चाहिए। क्यों? अगर मेरा फ्यूज लाइव वायर में कनेक्टेड नहीं है या स्विच लाइव वायर में कनेक्टेड नहीं है तो क्या हो जाएगा, करंट तो अंदर से आ जाएगा, इवन दो हाई करंट आने के वजह से मेल्ट भी हो जाए फ्यूज। तो अगर समझो यहाँ पे मेरा ऐसे सर्किट है और यहाँ पे मेरा फ्यूज है, फ्यूज को ऐसे हम लोग लिखा है, फ्यूज है और ये मेरा कुछ अप्लायंस को मैं रेजिस्टेंस जैसे लिखा है, तो क्या हो जाएगा, इफ सपोज दिस इज माय लाइव वायर, लाइव वायर से आ रहा है, ये अगर फ्यूज मेल्ट हो गया तो करंट यहाँ तक पहुंच ही नहीं गया। ठीक है, लेकिन समझो मैंने ये लाइव वायर के जगह पे फ्यूज यहाँ पे मेरा न्यूट्रल वायर है जो एग्जिट पाते हैं उसमें कनेक्ट कर दिया, फ्यूज फूटने के बाद भी दिस पॉइंट, दिस अप्लायंस इज कनेक्टेड विद माय लाइव वायर, है ना, तो करंट इसमें मतलब तब भी आ रहा है, तो क्या हो जाता है उसमें, नहीं या तो शॉक लगने का चांस होता है, क्योंकि ये तो अभी भी लाइट के साथ कनेक्टेड है ना, तो गलती से टच कर देंगे तो शॉर्ट लगने का चांस हो जाता है। शॉक क्यों लगता है पता है आपको, जब अप्लायंस लाइट से कनेक्टेड है, आपका बॉडी ग्राउंड से कनेक्टेड है, इसलिए बोलते हैं ना जब इलेक्ट्रिकल काम करते हैं तो चप्पल आगे ना किया करो, कोई भी इंसुलेटिंग बॉडी रखे, तो जब ग्राउंड से कनेक्टेड है तो वो जीरो पोटेंशियल है और आपका बॉडी इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सो जब भी आप जाके वो लाइव वायर वाले से कनेक्टेड वाला अप्लायंस को टच करेंगे, सडनली वो लाइव वायर से जो आ रहा हो करंट है उसको पाथ मिल जाता है ग्राउंड में जाने थ्रू योर बॉडी, तो आपको शॉक लगता है। ठीक है, दैट इज व्हाई फ्यूज एज वेल एज योर स्विच हैज टू बी कनेक्टेड इन लाइव वायर। और दूसरा है न्यूट्रल वायर जो आपका एग्जिट पाथ कनेक्ट फ्री, समझा यहाँ तक। नाउ अर्थिंग ऑफ द अप्लायंसेस, अर्थिंग घर में कैसे देते हैं और अप्लायंसेस में कैसे देते हैं अलग है। क्या होता है, पहले मैं बताती हूँ, दोनों बताती हूँ, पहले दोनों बताते। सुनो, घर में क्या होता है, जब भी कंस्ट्रक्शन होता है तो कंस्ट्रक्शन के टाइम पे हम लोग बाहर कहीं पे डब करके गोल बड़ा, उसमें नीचे एक कॉपर का प्लेट विथ पाइप कनेक्ट करके उस कॉपर प्लेट को प्रॉपर अर्थ के साथ कनेक्शन के लिए हम लोग कार्बन का मतलब छोटे पत्थर जैसे कार्बन और ये सब का डालते हैं, उसमें थोड़ा सा पानी डालते हैं और फिर वो पाइप के थ्रू एक वायर डालते हैं। दिस वायर इज नाउ बीइंग व्हाट, अर्थ का वायर। दिस इज बीइंग गिवन टू योर हाउस थ्रू दिस सॉकेट्स एंड मैम जो आया तो उस तरह से उनके डायरेक्टली अर्थ से नहीं निकलता है, लाइक कंपोनेंट्स ऑफ अर्थ के पास जाते हैं ना, नहीं वो उधर से खींचते तो अर्थ से ही है, उसके बाद तो हम लोग उसको देते हैं, घर में आ जाता है। अब अप्लायंसेस में कैसे होते हैं, अप्लायंसेस
एसी है, आयरन है, वो सब में क्या होता है, जो आयरन का जो बॉडी है मेटालिक रहेगा, वो मेटालिक बॉडी में से ही करंट पास हो सकता है ना, इंसुलेटेड प्लास्टिक मेटल से तो नहीं, प्लास्टिक चीज से तो नहीं पास होगा। उस मेटालिक बॉडी को हम केसिंग बोलते हैं। उस केस को हम एक वायर के थ्रू कनेक्ट करते हैं। तो जब भी करंट एक्सेस फ्लो होने वाला रहेगा अर्थ का जो भी रहेगा, तो वो जो वायर मैंने केस के साथ कनेक्ट किया है, दैट विल बी कनेक्टेड टू द अर्थ वायर ऑफ योर 3-पिन प्लग। वहाँ पे जो प्लग रहता है, जो वायर आपके इसमें से आता है, मेन जो इसमें आप घुसाने वाला, तो वहाँ से केस से कनेक्ट होने वाला मैंने अर्थ वाले को दे दिया, और यहाँ पे वही अर्थ इसके अंदर घुस रहा है सॉकेट, फिर वो सॉकेट भी तो नीचे चले जाए। मैम अगर मैं कोई अप्लायंस जैसे चार्जर यूज कर रहे हो, देन उसमें क्या होगा? चार्जर, ये अर्थिंग बेसिकली ना जहाँ पे वेरी हाई करंट वोल्टेज वाला अप्लायंस है तो उसी को यूज होता है। चार्जर में आजकल किधर रहता है, टू भी नहीं रहते हैं। ये एसी वाला, हाँ कंप्यूटर चार्जर, कंप्यूटर चार्जर में है, हाँ तो उसमें भी उसका जो अंदर का सर्किट है, उसमें से जो केसिंग है, उसका जो ओपन अपना मेटालिक पार्ट है, जो भी फ्री है जिसमें से करंट पास हो सकता है, उसको दिया जाता है ग्राउंड। अगर आप कभी सर्किट बोर्ड देखोगे तो ग्राउंड वाला जो होता है ना, वो सबसे ब्रॉड वायर, ब्रॉड पार्ट रहता है सर्किट में, बाकी जो रहता है वो थोड़ा पतला रहता है। तो वो उससे थ्रू सारे जो न्यूट्रल है वो भी कनेक्ट हो जाएंगे, और फिर बाद में फाइनली उसको सिंगल कनेक्शन देके आपको अर्थ के लिए देते हैं। हम अर्थ वायर इसमें कि सपोज लाइव वायर में क्या होता है, वो शॉक है, then that excess current is going to the neutral अर्थ वायर तो फिर न्यूट्रल वायर में कोई करंट नहीं जाता? न्यूट्रल वायर इज एक्टिंग एज एन एग्जिट पार्ट, तो उसमें कोई करंट नहीं आता? करंट यहाँ से पास होने के बाद में जाता है। अगर सर्किट कंप्लीट है तो न्यूट्रल में यहाँ से फिर जाएगा कैसे, जाएगा ही ना वो, यहाँ पे यूज अप होने के बाद में न्यूट्रल के थ्रू ही तो वापस ऑपोजिट टर्मिनल में आते हैं। इधर से ये लाइव वायर है, सो इसमें ज़्यादा करंट है एंड शॉक है, सो इट विल गो टू द लाइव वायर। तो न्यूट्रल वायर के पास कोई करंट नहीं रहेगा ना, क्योंकि वो न्यूट्रल वायर खुद से कुछ करंट नहीं ऐसे लेके नहीं आता, पास कर जाएगा ही ना, न्यूट्रल वायर का फिर यूज ही क्या हो जाएगा। ये वैसे नहीं है। सो ये जो लाइव वायर है इसमें ये है, एक याद करें, ये लाइव वायर है, यहाँ से करंट आ रहा है, यहाँ तक आ गया, फैन तक आ गया, ठीक है। अब अगर ये न्यूट्रल वायर नहीं होता या उसमें करंट फ्लो ही नहीं हो रहा, समझो ये न्यूट्रल वायर मेरा प्लास्टिक का बना हुआ है, तो फिर करंट यहाँ पर आने के बाद उसको सर्किट कंप्लीट कहाँ से हो रहा है? नहीं वैसे नहीं। सब लाइव वायर अर्थ वायर किधर होता है? अर्थ वायर तो इसमें है ही नहीं, अर्थ वायर आपका अलग से इधर एक और थर्ड वायर आ जाता है, तीसरा नहीं, इट इज सेपरेट वायर, 3 वायर्स आपके घर में आते हैं, ठीक है। नाउ द मेटालिक आउटर बॉडी या फिर केस ऑफ ईच अप्लायंस सच एज रेफ्रिजरेटर ओवन एक्सेट्रा इज कनेक्टेड टू द अर्थ वायर। द रीजन इज दैट से टिक मार्क करो क्यों कनेक्ट किया है। Sometimes due to breaking of insulation of wire, live wire comes in contact with the body of the appliance, मतलब क्या हो जाएगा, शॉर्ट हो जाएगा, and we get a fatal shock when the appliance is touched. If the appliance is earthed, the current will pass to the earth and we remain protected from the electric shock. ठीक है? Do you know जो next part है वो देख लो. Short circuit occurs. Short circuit किसको बोलते हैं? When a naked live wire, naked wire क्या होता है? इंसुलेशन, मेटल केसिंग नहीं, इंसुलेशन निकल गया होगा वायर का, उसको बोलते हैं। And the neutral wire come in contact, or the live wire and the earth wire come in contact, its major cause is the poor insulation on wire. अब overloading of an electric current is a condition when it draws more current than it is designed for. आपको पता है, आप देखोगे कोई भी अडेप्टर हो, कोई भी अप्लायंस, उसके ऊपर करंट रेटिंग दिया रहता है। अगर उस करंट रेटिंग से ज़्यादा करंट आ गया तो फिर वो अप्लायंस में ओवरलोडिंग ऑफ इलेक्ट्रिक करंट होता है। ओवरलोडिंग होने से अप्लायंस डैमेज हो सकता है। अर्थिंग इज डन इन द हाउस नियर किलोवाट आवर मीटर। तो
जो घर के बाहर मीटर रूम में मीटर देते हैं उधर ही पास में अर्थिंग किया जाए। ठीक है। पावर रेटिंग ऑफ द अप्लायंसेस, हर एक अप्लायंसेस को डिफरेंट डिफरेंट पावर रेटिंग दिया रहता है। वो आप अगर कभी जाओगे आपके इवन लैपटॉप के जो एडाप्टर है या लैपटॉप के पीछे उसके ऊपर भी हम लोग ने रेटिंग दिया रहेगा। दैट एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज रेटेड एज 100 वॉट, हम लोग को कभी जाके बोलते हैं ना 100 वॉट का बल्ब दो, 50 वॉट का बल्ब दो, 80 वॉट का बल्ब दो, तो वो हम लोग क्या मेंशन करें, वी आर स्पेसिफाइंग द पावर रेटिंग ऑफ दैट बल्ब। ठीक है। इट मीन्स दैट द बल्ब इज लाइटेड ऑन अ 220 वोल्ट सप्लाई कंज्यूम 100 वॉट इलेक्ट्रिकल पावर। अब पावर का यूनिट क्या होता है और एनर्जी का यूनिट क्या होता है? एनर्जी का एनर्जी का यूनिट क्या है? क्या था बोलिए? लास्ट क्लास में भी किया था हम लोगों ने इलेक्ट्रिसिटी में। क्या आएगा? एनर्जी का व्हाट इज द यूनिट ऑफ एनर्जी? ऑप्शन ए हाँ कूलम। सो व्हाट इज द यूनिट ऑफ चार्ज? कूलम। तो एनर्जी और चार्ज एक ही है क्या? तो